आपका एक ऑडियो जो माता पिता और बच्चे के नाम से था, मुझे बड़ा सुंदर लगा। लेकिन मेरा एक सवाल है, माता पिता तो बच्चों को इतना सारा प्रेम देते हैं, फिर बच्चे उतना प्रेम अपने माता पिता को क्यों नहीं दे पाते? आइए इस पे चर्चा करते हैं। असल में बात सिर्फ प्रेम की नहीं, समझ की है। हर माँ बाप के दिल में कहीं न कहीं एक उम्मीद होती है कि उनके बच्चे उन्हें उसी तरह प्रेम करें जैसे उन्होंने किया था। लेकिन जब प्रेम डिमांड में बदल जाता है तो वह प्रेम नहीं रहता, वह बोझ बन जाता है। प्रेम का स्वभाव डिमांड नहीं, फ्लो है। जहां मांग शुरू होती है वहीं प्रेम समाप्त हो जाता है और यहीं से संबंधों में दूरी की शुरुआत होती है। इसलिए आज बात करेंगे कि पेरेंट्स का प्रेम तो सहज है, इजीली अवेलेबल होता है, लेकिन बच्चों का प्रेम इतना कठिन क्यों हो जाता है? इसके लिए 2-3 बातें समझनी जरूरी है। एक तो मैंने जिस ऑडियो में कहा था कि अपने माता पिता को प्रेम दीजिए, वो मैं बच्चों से कहा था। लेकिन आप खुद पिता हैं और अपने बच्चों से प्रेम मांग रहे हैं, और यही गलती हो जाती है। प्रेम कभी मांग कर नहीं मिलता, और अगर मांग कर मिल भी जाए तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता। जहां डिमांड शुरू होती है वहीं प्रेम समाप्त हो जाता है। दूसरी बात, माँ बाप का प्रेम बच्चों के लिए स्वाभाविक और सहज होता है, स्पॉन्टेनियस होता है। जैसे नदी नीचे की ओर बहती है वैसे ही। लेकिन बच्चे का प्रेम माँ बाप की ओर जाना बहुत कठिन है, वो नॉन स्पॉन्टेनियस है। जैसे पानी को ऊपर की ओर चढ़ाना है। इसलिए माता पिता प्रेम के स्रोत हैं और बच्चे उस प्रेम के साधक। इसलिए कहा गया है कि जो अपने माता पिता को प्रेम दे पाए वही सच्चा मनुष्य है, क्योंकि यह प्रेम सहज नहीं अर्जित होता। तीसरी बात, माँ बाप सोचते हैं कि हमने अपने बच्चों को इतना प्रेम दिया, फिर भी उनसे प्रेम क्यों नहीं मिला? क्योंकि वे भूल जाते हैं कि उन्होंने खुद अपने माता पिता को कितना प्रेम दिया था। जो हम अपने माता पिता को नहीं दे पाए, वह हमारे बच्चे भी हमें नहीं दे पाएंगे। यही जीवन का साइकिल है। माँ बाप का बच्चों से प्रेम करना कोई विशेष बात नहीं है, यह तो प्रकृति का नियम है। हर जीव जानवर अपने बच्चे से प्रेम करता है, लेकिन जब कोई संतान अपने माता पिता से प्रेम करती है तो वह प्रेम नेचर से ऊपर उठ जाता है, वह चेतना का प्रेम बन जाता है। इसी कारण पुरानी संस्कृतियों में माता पिता के प्रति आदर और श्रद्धा को सबसे ऊंचा स्थान दिया गया। यह आदर अपने आप नहीं आता, इसे सिखाना, समझाना और वातावरण बनाना पड़ता है ताकि प्रेम ऊपर की ओर उठ सके। जब बच्चा छोटा होता है, असहाय और मासूम होता है, तब माँ बाप का प्रेम सहज बहता है। उस बच्चे की मासूमियत, उसकी डिपेंडेंसी माँ बाप के अहंकार को भी तृप्त करती है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, अपने पैरों पर खड़ा होने लगता है, वैसे वैसे वही प्रेम घटने लगता है, क्योंकि अब बच्चा ना कहने लगता है। अब उसके अंदर भी अहंकार है, अपनी सोच है, और जब दो अहंकार आमने सामने आते हैं तो प्रेम की जगह संघर्ष शुरू हो जाता है।
अब बच्चा सोचता है कि माता पिता उसे कंट्रोल कर रहे हैं। उसे लगता है प्रेम के नाम पर वे बस मुझ पर अधिकार चला रहे हैं। और सच कहें तो अधिकार वाली बात अधिकतर घरों में होता है। प्रेम के नाम पर नियंत्रण चलता है। ऐसे में बच्चे के भीतर विद्रोह, रोष और घृणा का भाव पैदा होना स्वाभाविक है। अगर बच्चा बेटा है तो यह संघर्ष पिता के साथ होता है, और अगर बेटी है तो मां के साथ। बाहर से सब आदर करते हैं, लेकिन अंदर एक दूरी, एक खटास बनी रहती है। लेकिन यहां बच्चों की स्थिति को भी समझना जरूरी है। हर बच्चा अपने भीतर प्रेम रखता है, बस उसे व्यक्त करने का तरीका नहीं आता। कभी डर, कभी अपराध बोध और कभी स्वतंत्रता की चाह, इन सब के बीच वह प्रेम छिपा रह जाता है। बच्चे जब बड़े होते हैं तो वे यह नहीं समझ पाते कि अपने माता पिता से कैसे बात करें, कैसे उन्हें प्रेम दिखाएं। वे प्रेम करते हैं, पर अक्सर अपने शब्दों या व्यवहार से उल्टा प्रभाव डाल देते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि हम बच्चों के भीतर उस प्रेम की भाषा को पहचानें। हर मौन, हर दूरी के पीछे कभी न कभी एक कोमल चाह होती है कि काश हमें बिना डर के प्रेम करने की आजादी मिल पाती। समझ का यह पल कई सालों की दूरी मिटा दे सकता है। और बच्चों को भी चाहिए कि वे अपने माता पिता को केवल पुरानी पीढ़ी या रूढ़ विचारों वाले लोग समझकर दूर न करें। माता पिता भी कभी वही बच्चे थे जिनकी आंखों में सपने थे, जिनके मन में डर थे। और तुम भी कभी माता पिता बनोगे। उन्हें समझना, उनके अनुभवों को सुनना और कभी कभी बस चुपचाप उनके पास बैठ जाना, यह भी प्रेम का ही रूप है। अगर बच्चे अपने भीतर थोड़ा सा धैर्य और थोड़ा कृतज्ञता, थैंकफुलनेस डेवलप कर लें, तो वे पाएंगे कि माता पिता कोई बाधा नहीं है, बल्कि उनके जीवन की जड़ों में बसा हुआ आशीर्वाद है। इसलिए यह बात बहुत मूल्यवान है कि जो अपने माता पिता को सच में प्रेम कर पाए वही सच्चा मनुष्य है। क्योंकि यह प्रेम अर्जित होता है, यह प्रकृति से ऊपर उठकर जागरूकता का प्रेम बनता है। इसलिए अगर आप अपने बच्चों से प्रेम करते हैं तो यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सब करते हैं। लेकिन अगर आप अपने माता पिता से प्रेम करते हैं, आदर करते हैं, तो यह सच में गौरव की बात है, क्योंकि यह आपकी चेतना की उपलब्धि है। और यही बात दोनों दिशाओं में लागू होती है, माता पिता पर भी और बच्चों पर भी। और अब जो बात कहने जा रहा हूं उसे माता पिता बनकर मत सुनिए, बेटे या बेटी बनकर सुनिए। यह संदेश आपके भीतर के उस हिस्से के लिए है जो अपने मूल, अपने स्रोत को पहचानता है। क्योंकि कोई भी वृक्ष अपने बीज से बड़ा नहीं होता, चाहे वह कितना भी ऊंचा हो जाए, उसका मूल तो वही छोटा सा बीज होता है। और जब वह वृक्ष झुककर अपने बीज को प्रणाम करता है, तभी उसके फल मीठे होते हैं। इसलिए बात बस इतनी सी है, प्रेम मांगिए मत, प्रेम दीजिए। मांगा गया प्रेम क्षणिक होता है, लेकिन दिया गया प्रेम अमर बन जाता है। जिस दिन हम अपने माता पिता को सिर्फ कर्तव्य से नहीं बल्कि कृतज्ञता से, थैंकफुलनेस से प्रेम करना सीख लेंगे, उसी दिन प्रेम प्रकृति से ऊपर उठ जाएगा। और याद रखिए, जिस समाज में माता पिता के प्रति आदर कम हो जाता है, वहाँ ईश्वर का भाव भी खो जाता है। क्योंकि माता पिता ही
हमारे जीवन के पहले ईश्वर हैं। उन्हीं के माध्यम से हमने प्रेम का पहला अर्थ सीखा है। इसलिए जब भी प्रेम करने की बात आए, शुरुआत अपने सोर्स से करिए, अपने स्रोत से करिए, अपने जड़ से करिए, अपने माता पिता से करिए, क्योंकि वहीं से प्रेम की यात्रा शुरू होती है और वहीं से जीवन का अर्थ खिलता है। जहाँ थैंकफुलनेस है वहीं प्रेम अमर है। जय हिंद।